बाद वो भी एक्सपोर्ट टर्मिनल्स वगैरह को हिट कर सकता है जी। राइट। और तीसरा जो सेट ऑफ टारगेट्स है जो कि ज़्यादा लाइकली है वो है कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेडक्वार्टर, उनके टॉप आला कमांडर, उनके एयर बेसिस, उनके मिसाइल साइट्स, मिसाइल साइलोज, उनके जो ड्रोन और मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। प्रॉब्लम देखिए इसमें एक आएगी, बहुत समझना ज़रूरी है, नाजुक मोड़ है इतिहास का, समझना ज़रूरी है। इज़राइल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस टू ईरान, उसको कोई ज़्यादा ज़बरदस्त अटैक करने के लिए उसको अमेरिका की हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो सदर्न रूट से जाते हैं समुद्र ताकि किसी और देश को ना पार करना पड़े, तो उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। ये मिड एयर रिफ्यूलिंग केवल जो है अमेरिका वही। सर आपने अमेरिका का जिक्र किया, आई एम सॉरी सर मैं रोक रही हूं आपको, क्योंकि आप लोगों की बातें अच्छी हैं और जो बता रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, लेकिन इस बीच आपने अमेरिका का नाम लिया तो बता दो कि इजराइल को FBI ने भी सतर्क कर दिया है। एक तरफ अमेरिका लगातार कह रहा है कि इजराइल की मदद करेंगे हर तरीके से, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब इजराइल को अमेरिका ने अलर्ट कर दिया है और यह बता दिया है कि किस तरह से अलर्ट रहना है, क्या तैयारियां इजराइल को करनी है आने वाले समय को लेकर, क्योंकि अमेरिका एक तरफ तैनाती कर रहा है इजराइल की मदद के लिए, वहीं दूसरी ओर जैसा कि जनरल बख्शी ने भी कहा कि दूसरे देश तक जाने के लिए, हमला करने के लिए एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका मदद कर सकता है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने इजराइल को क्या अलर्ट किया ये आपको बता देती हूं। इजराइल को FBI ने सतर्क कर दिया है और यह कहा है कि इजराइल पर हमले का अलर्ट है, यानी आने वाले समय में इजराइल पर और हमला हो सकता है। ईरान ने हमला अभी किया है लेकिन आने वाले समय में अटैक और हो सकते हैं। FBI ने यह अलर्ट जारी किया, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है इजराइल को तैयार रहने के लिए, कि इजराइल कह रहा है हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी प्रॉक्सी हमला कर सकते हैं, ईरान की तरफ से प्रॉक्सी हमला किया जा सकता है। प्रॉक्सी गुट हमले की फिराक में है ईरान, जिसकी तैयारी ईरान ने पूरी तरह से कर ली है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम भी हर फ्रंट पर हर तरह के हमले के लिए, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार हमला बड़ा हो सकता है, यानी 3 से 4 दिन पहले जो बैक टू बैक मिसाइलें दागी गई थी उससे भी बड़ा हमला इस बार हो सकता है। इजराइल को सतर्क रहने की जरूरत है, इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट किया है इजराइल को। कल हमास हमले का 1 साल पूरा होना है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल अलर्ट रहे, लेकिन इजराइल ये कह रहा है, इजराइल की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि 7 अक्टूबर को लेकर इजराइल ने भी तैयारी पूरी कर ली है। एम्बेसडर वोहरा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो मैं अभी तस्वीर दिखा रही हूं, प्रॉक्सी हमले की चेतावनी दी गई है FBI की ओर से। एक तरफ अमेरिका कह रहा है मदद के लिए तैयार है, लेकिन ईरान प्रॉक्सी हमला कर सकता है। क्या कल का दिन इजराइल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके दुश्मनों के लिए तैयारी इजराइल ने कर रखी है, उसको देखते हुए? 100% जो पहला हमला हुआ था 7 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं 2023 को, वो प्रॉक्सी हमला था। उसके बाद हूथियों का प्रॉक्सी हमला हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह का प्रॉक्सी हमला हुआ, फिर ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया, यानी अनडिक्लेयर्ड वॉर। तो जैसे जनरल बख्शी साहब ने कहा है कि कल वो सीधा नहीं मारेंगे मैम, क्योंकि ये तो बहुत स्पष्ट है कि सब लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे। हाँ, प्रॉक्सी हमला कल होगा, हो ना हो, इजराइल वो बहाना लेगा कि और ठोकेगा हिजबुल्लाह को और मारेगा हमास को, और वे अमेरिकन जो हैं वो हूथियों को पिटाई करेंगे। ये बना रहे हैं कि तैयार हो जाओ, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया ओपिनियन, कि इजराइल पर हमला होगा। और अगर इजराइल ने सारी हदें पार कर ली अपनी रक्षा के लिए, तो फिर हमें मत कहना कि आपको नहीं बताया था। आई सीन दिस गेम बिफोर मैम, मेरे करियर में। जनरल बख्शी, आपसे रिएक्शन चाहूंगी इस पर, क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं कि इजराइल तैयारी कर रहा है अलग अलग फ्रंट पर, तो ईरान ने भी तैयारी कर रखी है क्या? जो चेतावनी, जो अलर्ट जारी किया गया FBI से, उसको लेकर इजराइल को तैयार रहने की जरूरत है। हालांकि दावे इजराइल के हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी फ्रंट पर। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि सारी जिंदगी मेरी ये टेररिस्ट ग्रुपों से लड़ते गई है। ये जो एनिवर्सरीज होते हैं ना, ये टेररिस्ट ग्रुप ज्यादा मनाते हैं, बट इजराइल इतना एनिवर्सरीज पे नहीं जाता, वो ऑपरेशनल सरप्राइज पे जाता है। और जो FBI की तरफ से वार्निंग आई है, मेरा ख्याल अभी ईरान हिमाकत नहीं करेगा कि वो दूसरे के बाद तीसरा अटैक कर दे, फिर तो उसकी तबाही निश्चित है, फिर तो उसकी तबाही निश्चित है। वो इंतजार कर रहा है कि इजराइल क्या करता है, फिर मैं उसका पलटवार मैं करूंगा। ठीक है, अब सवाल सीधा खड़ा होता है दर्शकों के सामने कि इजराइल क्या कर सकता है।
मेरे हिसाब से इजराइल के पास 3 बड़े ऑप्शंस हैं। एक है इजराइल के पास जेरिचो 1, जेरिचो 2, जेरिचो 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज 4000 से भी ऊपर किलोमीटर है। इनसे वो न्यूक्लियर टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है, वो जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को स्ट्राइक कर सकता है, और मिलिट्री और कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो ईरान, नॉर्मली ईरान एयर पावर को ज़्यादा अहमियत देता है। ईरान के पास F-35 स्टेल्थ जेट फाइटर्स हैं, 2000 किलोमीटर रेंज है जिनकी, बगैर रिफ्यूलिंग के। और ईरान के पास F-15E हेवी ड्यूटी फाइटर्स हैं, और साथ में F-16 हैं। अगर इस्तेमाल एयरफोर्स का करना चाहता है तो F-35 और F-15Es जो है वो पलटवार करेंगे कल परसों यानी 7 अक्टूबर का दिन। बार बार हम कह रहे हैं सर कि 7 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वापस लौट रही हूं आप लोगों के पास, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इजराइल को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की धमकी, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को बताया है छोटी सजा। कहा कि इजराइल के भयावह अपराधों के जवाब में इजराइल को न्यूनतम सजा दी है। ये ईरान का ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 पूरी तरह से सही है, जरूरत पड़ी तो भविष्य में भी दोबारा ऐसा अटैक किया जाएगा, और इसी का अलर्ट FBI ने किया है। एम्बेसडर बोरा, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि खामनेई ने धमकी दे दी है, खामनेई ये कह रहे हैं कि ये तो छोटी सी सजा थी, अब बड़ी सजा देंगे, बड़ा हमला करेंगे। जो FBI ने अलर्ट जारी किया था उससे जुड़ी खबर ये किस आधार पर उछल रहा है ये अली खामेनी? क्या है इसके पास? जब से इसके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, रूस के बाद सेकंड मोस्ट सैंक्शन कंट्री है ईरान। G7 ने भी कह दिया कि तुम बड़े ही कमीने लोग हो। और आपको ये भी पता है फ्रांस के राष्ट्रपति ने पहले बयान दिया कि जो इजराइल करने जा रहा है वो ठीक नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इजराइल को हथियार नहीं देने चाहिए। फिर नेतन्याहू साहब ने बोला शेमफुल, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बात करते हो। तो तुरंत, मैम सुनिएगा, तुरंत जो एलिजे पैलेस है, इमेजिन, मैं उसको मैकरोनी कहता हूँ, मैक्रोन साहब के दफ्तर ने क्या बोला, नहीं हमने, हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब था कि जब भी कोई जंग होगी हम इजराइल के साथ होंगे। क्या ये लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं, खुद बातें करते हैं। क्योंकि टोटल जो फ्रेंच कंपनी है वो भी हेवीली इन्वॉल्व है ईरान के ऑयल इंडस्ट्री में, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने वो लगाए नहीं है प्रतिबंध, चुपचाप से अलग से वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी डर लगा हुआ है। पर मेरा मानना है कि ये ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले मारेगा। 15 साल पहले पहला एग्जाम्पल ऑफ साइबर वॉरफेयर जनरल साहब पूरी दुनिया में, जब स्टुक्सनेट वर्म ने ईरान के कंप्यूटर्स को ध्वस्त कर दिया था जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगे। फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री की साइबर वॉरफेयर हुआ था। तो मेरा मानना है कि पहले वो करेगा पूरी तरह से इनके इंफ्रा